अब देखते हैं सी प्लस प्लस डेटा टाइप। सी प्लस प्लस में तीन टाइप्स के डेटा टाइप्स है। एक है फंडामेंटल डेटा टाइप्स, उसको हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स ऐसे बोलते हैं। सेकंड है डिराइव्ड डेटा टाइप्स और थर्ड है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। तो फंडामेंटल डेटा टाइप्स में इंट, उसकी साइज आती है 2 बाइट और 4 बाइट। बाइट में कैलकुलेट किया तो 2 बाइट बाय डिफॉल्ट रहती है और 4 बाइट कब बनती है, जब उसकी वैल्यू हम बड़ी वाली वैल्यू उसको असाइन कर देते हैं उस इंटीजर डेटा टाइप के वेरिएबल को, तो उसकी साइज 4 बाइट्स हो जाती है। देन सेकंड है फ्लोट। आपको प्रिसीजन पॉइंट में वैल्यू डिफाइन करनी होगी, तो उसके लिए हम डेटा टाइप डिफाइन करते हैं फ्लोट, उसकी साइज रहती है 4 बाइट्स। देन डबल। डबल में हम पॉइंट में लॉन्ग फ्लोटिंग पॉइंट में वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं डबल में, क्योंकि डबल की साइज है 8 बाइट और फ्लोट की साइज है 4 बाइट। तो फ्लोट के डबल उसकी साइज है 8 बाइट। कैर कैर को हम बोलते हैं कैरेक्टर। ओके, एक कैरेक्टर को कंप्यूटर की मेमोरी पर स्टोर करने के लिए 1 बाइट की जरूरत रहती है, उसकी साइज रहती है 1 बाइट। नेक्स्ट डेटा टाइप है फंडामेंटल डेटा टाइप्स में बुल। बुल का मतलब होता है बुलियन। ओके, आपको ट्रू एंड फॉल्स में वैल्यू आपको डिफाइन करनी होगी, तो उसके लिए हम बुल या बुलियन डेटा टाइप्स का यूज करते हैं, उसकी साइज रहती है 1 बाइट। वाइड नेक्स्ट डेटा टाइप है फंडामेंटल डेटा टाइप्स में। वाइड का मतलब होता है एम्प्टी। एम्प्टी मतलब उसके अंदर कुछ भी वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर सकते, उसकी साइज रहती है 0 बाइट्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में या फंडामेंटल डेटा टाइप्स में फर्स्ट डेटा टाइप्स आता है आपका सी प्लस प्लस इंट डेटा टाइप। द इन कीवर्ड इज यूज टू इंडिकेट इंटीजर। उसकी जो साइज है वो 2 बाइट्स रहते हैं। इंटीजर क्या इंडिकेट करता है आपको, इंट ये जो डेटा टाइप है वो क्या इंडिकेट करता है कि आपको इंटीजर वैल्यू डिफाइन करनी है। उसका फॉर एग्जांपल देखते हैं कि इंट डेटा टाइप मैंने डिफाइन कर दिया, सैलरी इंटीजर वेरिएबल मैंने डिफाइन कर दिया और उसको वैल्यू असाइन कर दी 10,000। ओके, ये जो 10,000 वैल्यू है वो इंटीजर वैल्यू है, इसमें हम पॉजिटिव वैल्यू या निगेटिव वैल्यू ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं। ओके, पॉजिटिव रहेगी या निगेटिव, लेकिन उसमें प्रिसीजन पॉइंट मतलब पॉइंट में वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, इस तरीके से इंट डेटा टाइप को आपको यूज करना है। सेकंड फंडामेंटल डेटा टाइप है फ्लोट एंड डबल। फ्लोट अभी अभी हमने देखा था, फ्लोट की साइज 4 बाइट रहते हैं और डबल की साइज 8 बाइट रहते हैं। मतलब फ्लोट में हम पॉइंट में वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं और डबल में भी हम पॉइंट में वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन डबल में हम लॉन्ग फ्लोटिंग वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। साइज डबल हो सकती है, हो जाते हैं ना, फ्लोट से डबल हो जाती है डबल में। तो फ्लोट की साइज बाय डिफॉल्ट 4 बाइट रहती है और डबल की 8 बाइट रहती है। उसका एग्जांपल देखते हैं कि फ्लोट को डिफाइन करने के लिए फ्लोट डेटा टाइप का आपको यूज करना होता है। AR1 नाम का वेरिएबल मैंने डिफाइन कर दिया और उसकी वैल्यू 64.74 ऐसी डिफाइन कर दी है और उन दोनों के बीच में मैंने प्रिसीजन पॉइंट रखा। ओके, पॉइंट ऑपरेटर का यूज किया, क्योंकि फ्लोट में हम पॉइंट वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो साइज होगी उसकी साइज कितनी होगी, 4 बाइट होगी। ये जो वेरिएबल है हमारा उसकी साइज 4 बाइट रहेगी और डबल वेरिएबल है मेरा, उसकी वैल्यू 1 नाम का वेरिएबल डिफाइन कर दिया, तो उसकी जो साइज रहेगी वो 8 बाइट रहेगी, क्योंकि उसमें 134.64534 ये जो वैल्यू है वो लॉन्ग फ्लोटिंग वैल्यू हमने क्या कर दी उसमें डिफाइन कर दी। ओके, इस तरीके से फ्लोट एंड डबल हम डिफाइन कर सकते हैं। बाद में नेक्स्ट डेटा टाइप है कैर। कैर का मतलब क्या होता है, कैरेक्टर। कीवर्ड कैर इज यूज फॉर कैरेक्टर्स। उसकी साइज रहती है 1 बाइट रहती है। आपको कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल आपको डिफाइन करना होगा, तो उसके लिए आपको सिंगल कोट का यूज करना होता है। ओके, कैर टाइप मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया, कैर डेटा टाइप यहाँ डिफाइन कर दिया, वेरिएबल को मैंने नेम प्रोवाइड कर दिया ch। उसको वैल्यू असाइन करने के लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं और उसको h नाम की वैल्यू मैंने प्रोवाइड कर दी। ये जो h नाम की वैल्यू है वो ch वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। और ये जो एक कैरेक्टर हम डिफाइन कर रहे हैं उसको आपको सिंगल कोट में क्या करना है, डिफाइन करना है, क्योंकि उसके लिए कंप्यूटर के मेमोरी पर आपको सेव करना होगा उसको, तो उसको 1 बाइट की जरूरत रहती है, क्योंकि एक से ज्यादा कैरेक्टर्स हम उसमें डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि कैर का मतलब होता है कैरेक्टर। ओके, तो कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए 1 बाइट की जरूरत रहती है और उसको डिफाइन करने के लिए आपको सिंगल कोड का क्या करना होता है, यूज करना होता है। ओके, इस तरीके से आपको कैरेक्टर डेटा टाइप का यूज करना है।